वो देखो उस तरफ, वो रहा, वो देखो। हेलो राजपाल जी, हाँ हम लोग हाईवे पे ही है, वो हम लोगों के सामने है अभी। चले। ओहो तो अन्नू भी की लोड़ पाई है हिमालय पर्वत से चढ़ के गुब्बारे बनने दी उम्र वेखी आप भी। ओए होए, आज भी डांटती है ना तो दिल लाल किले के कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता है। अजीज तुम्हें क्या कहूँ, आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं 55 का हूँ। ओए होए, वो इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि तुझे 75 दे लगते हो। अरे मिसेस सोरी, आदमी ना दिल से जवान होता है, धड़कन से नहीं, और धड़कन उम्र से जवान होता है। और एक बात कहूँ, आज वैसे ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए जी। आ गया ढाबा। ओए होए, ए देखो एक और प्यार दा मारा जोड़ा आ गया है। मन्नू तो लगता है इन्ना दी हले मैरिज हुई है। नहीं भगवान, कुड़ी मन ब्याही हुई नहीं लगती, ना देहाती चूड़ी है, ना मत्थे सिंदूर है, और गहने शहने भी नहीं कोई पा रखे ने। ओए होए, तुसी भी की गल करदे हो? मन्नू तो लगता है वही जोड़ा है जिन्होंने भाग के शादी की है। लोग की भी कल से यही गल कर रहे हैं सवेरे से। अरे भगवान, तू ठीक ही कह रही होगी, मैं जरा ऑर्डर लेके आता हूँ। नमस्ते जी। लो जी। जी शुक्रिया। हाँ जी बोलो, की पेश करा? कढ़ाई पनीर, तड़के वाली दाल, सरसों का साग, लहसुन और धनिया की चटनी, हाँ जीरे वाले चावल, नान और हाँ मक्खन वाला नान। और तुम्हारे वास्ते जी? एक मिनरल वाटर। ओ पुत्र जी तुसी चिंता मत करो, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। जो मंगाना है मंगा लो, खाना है खा लो। बुढ़िया जेब पे हाथ न रखियो, अपने पति से कह दे। हाँ सॉरी सॉरी, वो अंकल जी हमारी शादी नहीं हुई है, हम बस शादी का जोड़ा पहन रहे। हमारे कपड़े तो चोरी हो गए। वो मजाक न कर पुत्र, हमने जमाना देखा है। कोई यहाँ कहता है कि हमारे कपड़े चोरी हो गए, कोई कहता है हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए हैं, तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, पर करते तो सब वही हैं, अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग के शादी। अम्मा बाबूजी, हे देवी मैया, हमें तो अम्मा बाबूजी को फोन करना था। अंकल जी, आंटी जी, आपके पास फोन है? बुढ़ी होने मंगाना। जीतिया फोन लिया। ले पुत्र, इत्थे जरा नेटवर्क कट आंदा है। अरे मिसेस सोरी, दिल दा नेटवर्क मिले होना चाहिए, फिर कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं है। मैं खाना लगाती हूँ। सुनिए, अब दिल्ली के लिए गाड़ी मिलेगी क्या? पुत्र गड्डी गड्डी दी कोई चिंता विंता न कर, टेंशन ना ले यारा, एंजॉय कर। चलना मैं। हाँ बाबूजी, जितना जल्दी हो सके हम वापस आएंगे, आप परेशान मत होइए। अब परेशान तो होएंगे ना बिटिया, अब तो वहाँ। बाबूजी, अगर आप इसी तरह हमें याद करते रहेंगे ना तो हमें हिचकियाँ आने लगेंगी। ठीक है, पर तू अपना। हेलो बाबूजी, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, लगता है सिग्नल नहीं मिला था। एक डंडी आ गई। हेलो बेटा। हाँ बाबूजी, अब सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है। बाबूजी, बुआ जी को याद दिलाना कि उन्हें उनकी गैस की गोलियां लेनी है। हाँ कह देंगे बिटिया, हम यहाँ तोरी चिंता करत है और तू वहाँ हम सबकी। अब क्या करे बाबूजी, हम तो ऐसे ही है। वैसे सौंफ भून के खाने से भी गैस का इलाज होता है।
हेलो 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 बिटिया, तोरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो। लगता है और ऊपर जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ बाबूजी, तो हम पूछ रहे थे जीजी घर पे है? पता नहीं मैं इस लड़की के साथ यहाँ कर क्या रहा हूँ। खुशी नीचे उतर। बाबूजी, हम बाद में फोन करते हैं। वो फोन मर रहा है ना? हेलो हेलो। कट गया। ओए देखो, कुड़ी ऊपर चढ़ गई। अरे, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम ऊपर कब चढ़े। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। What? एक तो मैंने तुम्हें गिरने हमने कहा छोड़िए हमें। से... Okay. ओए पुत्तर ऐ की कीता? चोट लग जांदी कुड़ी नू तो। जीजा एक गिलास लस्सी ले गया। लगी देनी कुड़ी। ले पुत्तर, लस्सी वस्सी पी, मक्खन शक्खन खा, डोले शोले बना। एक सिंखड़ी सी ओटी नू नहीं फड़ पा रहे हैं। ले खुशी बिटिया को नैनीताल जाए का पड़ा। ऐसन कैसे मुंह उठा के चल पड़े हैं नैनीताल? कौनो मजाक है का? क्या? वो भी उस आदमी के साथ। तनिक धीरज धरिए गरिमा जी, हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक ठाक है और उसने कहा है कि वो फोनवा करती रहेगी। पर मौसा जी, इस तरह बीच सड़क में एक अनजान मर्द के साथ आप मान कैसे गए? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। श्याम बाबू, दुनिया जहान पे हो न हो, पर हमको अपनी बिटिया पे पूरा भरोसा है। तो कहा है ना, परवरिश बहुत अच्छी मिली है उसका, इसलिए आपको परेशान होने की कौनो जरूरत नहीं है। अलो नंद किशोर, कैसी बात कर रहे हो ससी बबुआ? अरे कुछ गलत बात थोड़ी कह रहा है श्याम बबुआ, सही तो कह रहा है। बुआ जी, खुशी ठीक है और जल्दी आ जाएगी। पर उस अर्नव सिंह राजत के साथ पता नहीं। हे देवी मैया, खुशी की रक्षा करना। खाइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे? तीखा खाना मुझे पसंद नहीं है, उसमें दाल कम है और मिर्ची ज्यादा है। ये लीजिए, अब आप इसे रोटी के साथ खाइए, इतना भी बुरा नहीं है। और लो जी, लो गरम गरम परांठा लो जी। नहीं नहीं अंकल जी, हम मॉर्निंग खा सकते। असी खावांगे की असी ते सुनांगे। हाँ जी, हम तो सुनेंगे जी। भाई कैसे भागे घर से, ब्याह कैसे हुआ और यहाँ कैसे पहुँचे। चुप क्यों हो, बताओ ना। हम तो आने ही नहीं वाले थे, वो तो गाड़ी के डिक्की में। गाड़ी बंद पड़ गई, फिर फोन बंद हो गया। अगर हमें पता होता कि इतना सब कुछ होने वाला है तो हम इतना पेट्रोल थोड़ी निकालते। हैप्पी जी ने हमसे जैसा कहा हमने वैसा किया। अब हैप्पी ओए
बुढ़िए तू तो बहुत शैतान है। हाँ चल पहुंच। नहीं वो हम ओए पुत्र क्यों शर्मा रही है? हक बनता है तेरा, पति है तेरा। चल चलो जी, क्या है? तुमने गाड़ी से पकड़ा? हेलो। हेलो पायल जी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आज माँ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं वो। जी हम फोन रख रहे हैं। पायल जी मेरी बात तो सुनिए। आकाश बिटुआ, प्लीज अब हमसे ई मत कहना कि तुम फोन पर वो खून भरी टांग से पति आए थे। ये तो हमरा तो हार्ट फेल हो जाई। हाँ, मैं उन्हीं से बात कर। क्या हुआ? कुछ हुआ आपको? नहीं ना? माँ, मैं बहुत टाइम से चुप हूं, लेकिन अब नहीं रुक सकता। आपने जिस तरीके से भी उनसे बात की है वो बिल्कुल गलत है, और जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है माँ। मैंने सिर्फ उनकी मदद की है क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। हेलो हाय बाय बाय, तुम तो म्यूट साउंड से एकदम फुल वॉल्यूम हुई गए। तनी समझो बेटा, देखो तुम तो गोल्ड की फैक्ट्री हो, और ये खून भरी टांग वो गोल्ड का पानी भी नहीं है। वो तुमको पाए के खातिर कुछ भी कर सकता है, समझे? माँ, वो यहाँ अपने आप नहीं किसी के बुलाने पर आई थी, और वो भी एक ऐसे काम के लिए जो उनका था ही नहीं। और इस सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में उनकी ऐसे इंसल्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इंसल्ट वो की होत है जी की कोई इज्जत होत है। You're impossible, माँ। क्या आप इंसान की इज्जत उनके बैंक बैलेंस से देखती हैं? पायल जी के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन पायल जी एक अच्छी लड़की है, और ये मैं जानता हूं। हम पर चिल्लात हो? हम पर? वो भी उनकी खातिर जो कौन लागत है वो तुम्हारी है? अरे हम तुम्हारी मम्मी हैं। एक ही मीटिंग मामा हमसे हमारा बेटा छीन गई। आकाश, बात को आगे मत बढ़ाई। प्रदीप, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है? हम जानते हैं आकाश, मामी जी को उस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। प्रदीप, आप अपने कमरे में जाइए। हेलो हाय बाय बाय, अब का हुई? तुमने मेरी गाड़ी से पेट्रोल निकाला?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि आप और लावण्य जी एक साथ कुछ वक्त बिता सके। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करो। कम से कम खाने पे तो गुस्सा मत निकालिए। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है और आज आप बेहोश भी हुए थे। शट अप खुशी कुमारी गुप्ता, तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है। लेकिन अब बस, अब तुम मेरी लाइफ में इंटरफियर नहीं करोगी। तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, मैं अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो गया और इस घटिया से ढाबे पे बैठा हूं जहां सब सोचते हैं कि मैंने तुमसे शादी की है। ब्लडी हेल। हमें माफ कर दीजिए, हमने सोचा नहीं था कि सब कुछ ऐसा होगा। I said shut up. मैं जा रहा हूं। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ के लोग तुम्हारी तरह बिल्कुल पागल हैं। इनके साथ तुम्हारी खूब जमेगी। ये पैसे रखें, तुम्हारे वापस लौटने के लिए काफी हैं। आज या कल या जब दिल करे टैक्सी लेकर वापस चली जाना। रुकिए, पर आप जाएंगे कैसे? आपकी गाड़ी तो बंद पड़ी है। मेरी फिक्र करना बंद करो। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। नैनीताल यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। आप चल के जाएंगे क्या? तुम्हें उससे क्यों? हमें तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि गुस्से में तो आप दिमाग लगाना ही बंद कर देते हैं। आपका फोन बंद है, गाड़ी नहीं चल रही है, हड़ताल है, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो कहाँ जाएंगे आप? नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, आप वहाँ बैठ जाइए, वरना हम। वरना तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी धमकी से रुक जाऊंगा? आपने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा, इसलिए हमें धमकी देनी पड़ी।